स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी ओर से बधाई। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज ही के दिन हमने 300 साल की गुलामी से बाहर निकले थे और आज ही के दिन मैं आपसे एक या दो बात ऐसी बताना चाहता हूँ कि अगर मॉडर्न समय में रहकर हमने ये समझ लिया तो हम एक सच्ची आजादी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपको शायद पता होगा जब अंग्रेज पहली बार भारत में आए ना, उनको आश्चर्य किस बात से हुआ? उनको आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस देश में पढ़ाई मुफ्त में कैसे हो सकती है, क्योंकि उस समय पूरी इंडिया के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे। हर तरफ मुफ्त में पढ़ाई हुआ करती थी और दूसरी ओर हर तरफ मुफ्त में प्रसाद मिलता था, भोजन मिलता था। अंग्रेज लोगों को ये समझ नहीं पाए और अंग्रेज लोगों ने मैक्स मुलर नाम के एक फिलोसोफर को बुलाया कि जानिए, हम इस देश पर राज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मैक्स मुलर ने जगह जगह ढूंढा, जगह जगह एक एक चीजें देखी, लेकिन उसके बाद में उनको यह पता लगा कि यह देश आध्यात्मिक रूप से बहुत ही मजबूत है। अगर इस पे शासन करना है तो हमको इनकी आध्यात्मिक जड़ों को काटना होगा। और मैक्स मुलर ने ठीक वही करा, लेकिन जिंदगी भर जो गलत काम कर रहा था, मरते वक्त जब वो मृत्यु शैया पर था, उसको अपने गलत किए पर बहुत अफसोस हुआ और उसने बोला कि मैंने मेरे जीवन में बहुत गलत काम करा है। मैंने भारत की एक आध्यात्मिक धरोहर जो कि भगवान से आई थी, उसके ऊपर कीचड़ उछाला है। अगली बार हे भगवान, मेरे पे कृपा करके मुझे भारत में जन्म देना। इतना पावरफुल है हमारा संस्कृति और सभ्यता। साथियों, अंग्रेज लोग यहां से क्या लेकर नहीं गए? सभी कुछ लेकर गए, लेकिन आज की तारीख में इंडिया के पास सबसे बड़ी धरोहर है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। इंडिया इज नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, इंडिया इज आल्सो अ स्पिरिचुअल एक्सपोर्टर। इंडिया पूरी दुनिया को आध्यात्मिक शक्ति देती है। सबसे पहले जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देख के आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथपुरी के अंदर एक दिन पहले कोई भी नहीं रहता। जिस दिन रथ यात्रा रहती है उस दिन अचानक से 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ठीक दूसरे दिन कोई नहीं रहता। वो सर खुजाते रह गए कि इतना बड़ा आध्यात्मिक शक्ति से हम कैसे टकराएंगे। साथियों, उनकी पूरी कोशिश थी कि इंडिया के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा बंद कर दी जाए, लेकिन इसके विपरीत तो अब यह हाल है कि दुनिया के हर देश में, हर कंट्री के अंदर जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। साथियों, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपसे दिल की बात भी ये कहना चाहता हूं कि ये टाइम वो है जिस समय हमें सेल्फ रिलायंट, अपने आप के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। और इसी समय मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हो सके, जितना हो सके, इंडिया में बनी हुई चीजों को यूज करें। हो सकता है कि बाहर की चीजें सस्ती हो, अच्छी हो, लेकिन क्या हम 1 साल या 2 साल इंडिया में रहने वाले एंटरप्रेन्योर्स को नहीं दे सकते? जब तक कि हम इनका साथ नहीं देंगे तब तक के इंडिया में सेल्फ रिलायंस नहीं आएगा। साथियों, इंडिया 2 भागों में बटा हुआ है, आजादी के पहले और आजादी के बाद। हमें मात्र कुछ टाइम की और जरूरत है। हमारे आसपास के देश जो हमारे पे नजरें गड़ाए हुए हैं, उनको एक अच्छा मौका चाहिए, लेकिन हम उनको ये मौका नहीं देंगे। मैं खासकर युवा पीढ़ी से बोलता हूं कि आप एक साथ जुड़े, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप में जम करिए। साथियों, इंडिया कभी भी नॉन हिस्ट्री के अंदर किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करा है। आज भारत के पास 135 करोड़ लोग हैं, दुनिया का हर 7वां नागरिक भारतीय है। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। साथियों, हमारे पास लोकल कंजप्शन बहुत ज्यादा है। हमें थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा साहस और थोड़ा सा धैर्यता रखकर अगर हम ये कर पाते हैं तो दुनिया के अंदर इंडिया सुपर पावर बन सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं और इसी दिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह समय वो आ गया है जब हमको मॉडर्न सक्सेस, मॉडर्न इंडिपेंडेंस चाहिए और इसके लिए हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठकर और सामाजिक रूप से ऊपर और आर्थिक रूप से ऊपर भी हमें हर सफलता प्राप्त करनी होगी। जय हिंद।